मॉलिक्युलरिटी नहीं बताया था ना मैंने आपको? सर नहीं। लिखिए। देखिए जरा, इट्स डिफाइंड एज अ टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन अ बैलेंस सिंगल रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि रिएक्शन को बैलेंस होना चाहिए और सिंगल स्टेप होना चाहिए, है ना। आपके सामने ही लिखा हुआ है, 1 मोल ये है और 2 मोल ये है, तो मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई? इज इट क्लियर? सर सिंगल स्टेप रिएक्शन मतलब? ये जिस तरीके की रिएक्शन है, समटाइम्स रिएक्शन आपको 3-4 स्टेप की दी हुई है, जैसे मैकेनिज्म आप ऑर्गेनिक में करते हो, तो वैसी रिएक्शंस के लिए नहीं है ये कंसेप्ट। सेकेंड रिएक्शन दिख रही है आपको? यहाँ पे कितना होगा मॉलिक्युलरिटी? 3। लास्ट रिएक्शन का आप बता दीजिए। 3। समझ आया? तो कंपलसरी रिएक्शन को बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। करिए कॉपी। हाँ। कॉपी हो गया ये? सर उसको कोई सिंबल नहीं है क्या? नंबर्स का क्या सिंबल होता है? सर नहीं, मॉलिक्यूलरिटी का। नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है, देखो मैंने स्टार करके लिखा है वही।
सर हो गया। ठीक है। देखिए जरा, order of reaction is the sum of powers of concentration terms involved in rate law expression is called order of reaction. मैंने एग्जांपल में क्या किया, एक रिएक्शन आपको दी है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट A, इसका B और इसका C गिव्स प्रोडक्ट। जब रेट लिखा तो मैंने लिखा K, A की पावर X, B की पावर Y, C की पावर Z। ठीक, अब आपको लग रहा होगा ये XYZ कहाँ से आ गए, तो पहले तो ऑर्डर समझ लीजिए क्या है, सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। पर ये आए कहाँ से, तो इट इज एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड, ये किसी थ्योरेटिकल अप्रोच से नहीं निकलता, ये हमको गिवन होगा, एक्सपेरिमेंटल होगा। k इज व्हाट, रेट कांस्टेंट। समझ में आया भाई? हाँ सर। सर एक बार समझाओ। सर एक्स वाई जेड गिवन रहेगा ना मतलब? हाँ हाँ, ऑब्वियस सी बात है ना, अपन जादू थोड़ी ना करने वाले, और नहीं तो कैसे सर कैलकुलेट मतलब होगा x वो प्लस, बताया जाएगा। क्या चीज? सर मतलब x प्लस y प्लस z ऑर्डर है हाँ जी, सर, और k। अच्छा उन सब के अभी ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है बेटा, अभी थोड़ी देर में सब आ जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए, 10 मिनट लगेगा अभी। हाँ सर।
सर और वो रेट लॉ एक्सप्रेशन मतलब क्या है? वही जो रिप्रेजेंट किया है बॉक्स में मैंने डाला है। ओके। Recording in progress. सर वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आएगा ना? कहाँ का पूछ रहे हैं आप? डिफरेंस का पूछ रहे हैं ना? हाँ हाँ, रिएक्टिंग लिखा है। सर रिएक्टिंग आएगा या रिएक्टेंट आएगा? रिएक्टिंग रिएक्टिंग मतलब एक ही बात हुई ना। रिएक्टिंग मतलब रिएक्टेंट। जो रिएक्शन हाँ। में रिएक्ट पार्टिसिपेट करेगा वही तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होगा। हाँ सर। देखिए जरा, मॉलिक्यूलरिटी हमने आपको बताया था, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जहां पे होल नंबर होगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, जिसे आप रिएक्टेंट बोलते हो। जबकि ऑर्डर क्या है? सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। दूसरी जो खास पॉइंट है इस पे कि ये होल नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है और एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है। समझ आया बात? हाँ सर समझ में आ सर रही वो है। सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा ना? नहीं रे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट कहाँ से आ गया? अभी ऊपर एग्जाम्पल लिखा ना, एबीसी। एबीसी क्या थे? रिएक्टेंट थे कि प्रोडक्ट थे? सर प्रोडक्ट दिया। अरे तुम भाई हद कर रहे हो। जरा ये रिएक्शन में एबीसी क्या लिखा है जरा देख के बताओ, ये क्या है? ये जो एबीसी आया ये कहाँ से आया है? रिएक्टेंट का है कि प्रोडक्ट का है? अच्छा हाँ ठीक। कहाँ आउट ऑफ नेटवर्क हो जाते हो?
सॉरी। डिफरेंस वाला पार्ट हुआ है ना? हाँ सर। ठीक है। गाइस ये जो रिएक्शन लिखी है इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? सर 2। 2। 1 + 1 2। अगर हम आपसे पूछे इसे अच्छा बाई मॉलिक्यूलर बोलेंगे क्योंकि 2 है, तो कि अगर इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन में लिखना है तो मैंने यहाँ नीचे लिखा है, आप देख पा रहे होंगे, रेट इज इक्वल टू के दिस इनटू दिस। आपको क्या लगता है इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए? कम से कम 2 तो होगा, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ अभी देखो जरा क्या है। इसके रेस्पेक्ट में 1 और इसके रेस्पेक्ट में 0, यानी टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 + 0 यानी कि 1। मतलब हमको ऐसा लग रहा था कि वाटर पे भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा और इस पे भी डिपेंड करेगा, बट एक्चुअली किस पे डिपेंड कर रहा है? एस्टर पे। पता है ना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एस्टर बोलते हैं इसको। हाँ सर। ठीक है, तो अगर एक्सपेक्टेड से ऑर्डर अलग आ रहा है तो वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी कितनी? 2, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। इज इट क्लियर? हाँ सर वो ऊपर 1 कैसे है H2O ऑर्डर? का। हाँ सर, वो H2O का 0 कैसे होगा? हाँ मैं वही तो बोला ना, एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। अब आपको इसीलिए मैंने लिख के रखा था, आपको नहीं पूछा मैंने कि कितना कितना होगा।
अब हाँ। आपके लिए क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि हमको हर बार कैसे पता चलेगा, लग रहा होगा कि कोई दूसरी रिएक्शन होगी तो कैसे पता चलेगा। तो एक सिंपल सा पॉइंट दिमाग में डाल लो कि H2O के लिए तो कम से कम ऑलवेज 0, समझ गए। वाटर कभी भी आएगा तो उसे कंसीडर नहीं करना होता है, ऑलवेज 0 होता है। तो ऐसे करके धीरे धीरे हम कुछ की पॉइंट्स निकाल लेंगे, इनसे हम सॉल्व करना हमें आ जाएगा। ओके सर। करिए कॉपी। सर और वो उसका 1 होगा, वो भी याद हाँ रखना। हाँ, उसका 1। कॉपी कर लिया। सर एक सर, तो उसका एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा ना? भैया 2 कैसे हुआ जब 1 + 0 लिखा तो है। सर नहीं, आपने वो लिखा ना, एक्चुअल ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। हाँ, एक्सपेक्टेड 2 था, हमको लग रहा था ना एक वाटर और एक एस्टर है, हाँ और निकला कितना 1। ओके, वही। सर हो गया। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, तो कैसे ऑर्डर पे क्वेश्चंस होंगे और कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, ठीक है। हाँ सर। और बहुत सिंपल क्वेश्चंस होंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं होगा ज्यादा। PP स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिस प्रॉब्लम।
आप लोग क्वेश्चन जो है पैरेलली मेरे कॉपी कर लीजिए, क्योंकि फिर वो स्क्रॉल डाउन अप होगा और आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगा। फिर मैं करके बताता हूँ आपको, कॉपी कर लीजिए आप। आप पहले तीनों कॉपी कर लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ। सर वो 0.3 है क्या लास्ट क्वेश्चन में पहला वाला रेट? 0.03 0.03 सर नहीं, रेट। हाँ 0.3 है, और सब में एक ही चीज फाइंड करनी है, ऑर्डर और रेट कांस्टेंट। कॉपी हो गया? मैं फर्स्ट क्वेश्चन करके बताऊं? हाँ सर, हो गया। अभी ध्यान से देखिएगा, मैं पहले कंसेप्ट बताता हूँ, बाद में ट्रिक से भी कर सकते हैं। सपोज कर लिया ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर एक्स है, ए के रेस्पेक्ट में एक्स और बी2 के रेस्पेक्ट में वाई है, ठीक।
सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि अगर हम ए के लिए फाइंड कर रहे हैं तो बी शुड बी कांस्टेंट, और बी के लिए फाइंड कर रहे हैं तो ए शुड बी कांस्टेंट। तो अपन किसके लिए फाइंड कर रहे हैं? ए के लिए। तो बी शुड बी कांस्टेंट। तो 3 स्टेप हैं, कौन सी स्टेप को प्रेफर करेंगे आप? ये कांस्टेंट मिल रहा है तो स्टेप नंबर कौन सा यूज करेंगे आप? 2 एंड 3। इज इट क्लियर? yes अब 2 and 3 में कैसे लिखने वाले हैं? 0.5 by 1 की पावर x इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1:1 लिखने की जरूरत नहीं है, और सीधे रेट लिख लेते हैं 3.2 10 to the power minus 4 upon 3.2 10 to the power minus 4। ठीक, अब जरा इनको इक्वेट करके बताइए कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, बोलिए, बता सकते हैं x की वैल्यू कितनी आएगी? ये तो कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी? अरे बोलिए भाई, बेटा x की वैल्यू कितनी आई? अरे 0। हाँ समझा? सर भाई, हाँ सर। तो इसका मतलब x के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया? 0। अब आपको ऑर्डर ऑफ B2 निकालना है, सेलेक्ट करिए कौन से स्टेप यूज करने पड़ेंगे, कौन से स्टेप यूज करें? सर सर 1 1 and 2। सब लोग देख लो अच्छे से, और 1 and 2 ना। पक्का 1 and 2। तो फिर से वैसे ही लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग। एक ही मिनट। हाँ, सर हाँ जी, सर आप ये कौन से फॉर्मूले में यूज कर रहे हो, समझा नहीं मैं। कोई फॉर्मूला थोड़ी ना, डिवाइड कर रहे हैं हम बस। अब स्टेप 1 2, मतलब रेट निकाल रहे हो क्या एक का हाँ कभी? हाँ हाँ, अब 1 और 2 को आप डिवाइड करोगे तो देखो ए में तो कुछ बचेगा ही नहीं, कैंसिल हो रहा है। बी को आप क्या लिखोगे? 0.5 अपॉन 0.1, और आपने इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर एज्यूम किया था y, ये हो गया 1.6 10 to the power minus 4 अपॉन 3.2 10 to the power minus 4, बराबर। सॉल्व करो, y इक्वल टू क्या आएगा? बताइए क्या आ रहा है? y इक्वल टू 1 आया, हाँ 1 है। बराबर है ना? हाँ सर। तो अगर आपसे टोटल ऑर्डर पूछा जाए तो कितना हो गया? 1। 0 + 1 = 1। अब आपको सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन ये है कि आपको रेट कांस्टेंट भी बताना है। तो रेट कांस्टेंट बताने के लिए क्या करना पड़ेगा अब हमको? सर कोई भी एक इक्वेशन लेंगे ना? बिल्कुल सही, कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। तो वो हो जाए। नहीं कर देते, कोई तो होगा जिसको नहीं आया होगा, उसके लिए सॉल्व कर देते हैं, फिर बाकी तो आप ही को करना है। ठीक है, तो कौन सी, अच्छा जब ये काम करना हो ना, जब आपको रेट निकालना, तो आप हमेशा ऐसी रिएक्शन को सेलेक्ट करो जिसमें मिनिमम कैलकुलेशन हो। तो मिनिमम कैलकुलेशन किस में आएगा बताइए? सर थर्ड वाले। एग्जैक्टली, यूजिंग रिएक्शन। तो a की पावर 0, तो रेट हो गया 3.2 10 to the power minus 4 इज इक्वल टू k, 1 की पावर 0 और b की पावर 1, तो k कितना आ गया? उतना ही रहेगा।
समझ आया कि नहीं आया? हाँ हाँ सर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन था। मतलब आपने पहले 2 इक्वेशन लिए, उसको हाँ। डिवाइड किया है ना, और एक सर्वाई निकाला। यस। अब आपकी चांस। 1 मैंने कर दिया है, 2 3 आप करिए, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल चेंज होगा। पहले आप लोग कॉपी कर लीजिए 1 का सोल्यूशन, फिर आगे करिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर आप फर्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं क्या? क्या? कहाँ पे जाना है? फर्स्ट स्लाइड पे सर। अरे तो फिर बाकी के लोग क्या करेंगे बेटा? नहीं सर, बस आप चल जाइए, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा उसका। अच्छा ठीक है, पट्टा एकदम, है ना? सर हाँ जी, स्क्रीनशॉट फटाफट से आप। और वो जो आपने ऑर्डर ऑफ बी का निकाला ना, डी का यस सर। अंकित हो गया आपका? यस सर। ठीक है, मैं सेकंड पेज पर कहाँ से हो? यहाँ हो गया से सर। हो हो गया। गया सर। ओके वेरी गुड। अब आपको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर से लेना है ना, के बाद बीच में क्या थोड़ा है ना कहीं पे, यही है स्यूडो। हाँ सर, वो लिया है, सूडो वाला लिया है। ठीक है, चलो बाकी स्टार्ट थैंक यू करो। सर। यस सर। हाँ, अभी क्या पूछ रहे थे डाउट, आप बोलिए जरा, कौन पूछ रहा था? सर ये ऑर्डर ऑफ बी जो लिखा है ना आपने, हाँ बी, अच्छा हाँ। सर 0.5/1 आएगा ना नीचे उधर? तो मैंने वही तो लिखा, 0.5/1 ही तो लिखा है ना। सर 5/1 आएगा ना। हाँ ओ माय गॉड, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। मेरा सब कुछ सही है, ये डेसिमल नहीं लगाना था यहाँ पे मुझे। हाँ सर, वही मैं सोच रहा हूँ, इसलिए हाँ पूछा। नहीं नहीं, सॉरी, गॉट इट। बाकी सब कुछ ठीक है ना, ये होता है, आंसर दिमाग में आ गया, क्वेश्चन देखे मैंने ट्रिक से सॉल्व कर लिया था एक्चुअली, बाद में तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है। अभी आप लोग कंसेप्ट से करिए, फिर आपको बताएंगे विदाउट पेन पेपर भी सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, हाँ है ना? चलो आप पहले स्टार्ट करो फटाफट से, सेकंड और थर्ड आंसर चैट बॉक्स में भेजिए।
गाइस सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? सर कर रहे हैं सर। करिए, जल्दी करिए, सेकेंड वन सर हुआ, थर्ड वन। करिए करिए। सर आपको फिर से वो रेट भेजा था। हाँ बेटा, सर आपको रेट फिर से भेजा था रॉन्ग था। रेट नहीं, ऑर्डर रॉन्ग था तुम्हारा। जब ऑर्डर सेकेंड वन रॉन्ग का हो ऑर्डर जाएगा, 3 है क्या? हाँ 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 हाँ, जब ऑर्डर ही रॉन्ग हो गया तो फिर बाकी कुछ सही नहीं हो सकता। सर सेकेंड वन का रेट 1.2 into 10 to the power 2 रेट कांस्टेंट।
सेकंड का आंसर आया भाई सबका कि नहीं आया? हाँ सर आया ना। हाँ मैं करूं सेकंड? सर 1 मिनट, थर्ड वाला भी हो गया। दो। यही हो रहा है ना? हाँ। यस एक्स के रेस्पेक्ट में 2 आ रहा है। यस सर। हाँ ठीक है, फॉर CL2 करें अगर, तो कौन सा स्टेप यूज करना पड़ेगा हमें? 1 2 तो 1 2 अगर आप कर रहे हैं तो भी क्या आने वाला है? 1/2 ही रहेगा ये तो। और इधर पे क्या आ रहा है? 1.2 10⁻⁻⁴ अपॉन y इक्वल टू 1। करेक्ट है ना? हाँ सर। यस अब कौन सी रिएक्शन यूज करके हम लोग ने k निकाला है? सर फर्स्ट वाला? फर्स्ट वाला। वही हाँ सही सर है। फर्स्ट ही किया। तो रेट है आपके पास 1.2 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू k 0.01 की पावर 2 0.01 की पावर 1। करेक्ट ना? यस। यस सर। सबका मैच किया ना? हाँ सर। ठीक है, चलो नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। किसी को कॉपी तो नहीं करना था ना 2 वाला? नो सर। ठीक है, 3 के लिए सर वो बताइए। मुझे करना था। करना था? हाँ सर, बस मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अच्छा रुको 1 ही मिनट। लो फटाफट से। डन। डन। सर आपके पास शॉर्टकट मेथड भी है क्या? शॉर्टकट मेथड पहले बता दें। सर नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ शॉर्टकट तो हम तो शॉर्टकट से ही कर रहे हैं ना, तुम्हारे इतना लिख लिख के थोड़ी ना हम कर रहे हैं। चलो थर्ड का मुझे डायरेक्ट बता दो कि किया सर है। रेट 2 आया। 1 ही मिनट को, ए के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेप लिया ए के लिए आपने? सर ये नहीं सर, पहले बी का निकाला सर। पहले बी का ही निकालना पड़ेगा, ठीक बात है। और बी के लिए कौन सा स्टेप 2 ले and रहे हैं? 3 सर सेकंड और थर्ड। 2 and 3 लिया हमने, ये कांस्टेंट हमको मिल गया, ये हो गया 6/9। करेक्ट ना? हाँ। हाँ सर ये हो गया 1.2 to the power 4 upon 2.7 10 to the power -4। कितने टाइम्स आया ये? y क्या आ रहा है इसमें?
सर YRI2 सबका आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब जब y निकल गया तब आप दूसरे वाले पार्ट पर आइए। ठीक है, अभी कौन सा स्टेप ले लें हम? सर फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड हाँ, वैसे तो कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। तो पहला हो गया 3/6 की पावर x, ये हो गया 3/6 की पावर 2, हमने डायरेक्ट y की वैल्यू रख दी है, और ये हो हाँ। गया 0.3 इंटू 10 टू दी पावर -4 अपॉन 1.2 10 टू दी पावर -4। यही किया है सबने? यस सर। क्या आया बोल दो जरा। सर 0। 0 आ रहा है क्या? हाँ सर मुझे तो 0। मैं पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता आंसर। मुझे 0 आ रहा है। सर 0 ही आता है इसका। 0 आ रहा है, क्यों मैं आंसर वेरीफाई कर। बिल्कुल सही जवाब, ये आ गया। समझा भाई सबको? रेट 1/30। हाँ सर। रेट कितना आया? 1/30। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, सबको क्लियर है ना ये क्वेश्चन? यस सर। किसी को कॉपी करना है क्या? नो सर। ठीक है, अभी थोड़ा लेवल चेंज करते हैं क्वेश्चन। और इससे पहले वाले बेसिक थे क्या? ये थोड़ा पहले आपने देखा दो दो रिएक्टेंट यूज कर रहे थे, अभी रिएक्टेंट का नंबर बढ़ रहा है, थोड़ा वही स्टेप्स बढ़ जाते हैं। और पहला तो बिल्कुल ही बेसिक था, दूसरा भी बेसिक था, तीसरे में आपने देखो थोड़ा अलग करना पड़ा आपको। हाँ। सेम है आपके लिए, आपको ऑर्डर बताना है रिएक्शन का। ठीक है, स्टार्ट करिए। Recording in progress.
ज्यादा डिफिकल्ट हो गया क्या कुछ? सर जरा 1 मिनट, क्या चाहिए? सर 1 मिनट कर रहे सर, हो रहा है। करो। हुआ भाई? फोर्थ हाँ सर। बताइए किसके रेस्पेक्ट में क्या आ रहा है? सर टोटल ऑर्डर 1 आ रहा है। नहीं, इस x y और z ये पहले बताओ। सर x1 y1 z माइनस x कितना है? 1 सर। 1। बाकी हाँ
भाई सब लोग बोल दें अपना अपना क्या है। क्या बोला, एक बार वापस रिपीट करिए जरा। सर x1 हाँ y1 और z-1। ओके, आपका x1 है, y1 है और z-1 है। मैच कर रहा है बाकी लोगों के आंसर्स के साथ कि नहीं? यस सर। मतलब आ गया सबको, मुझको तो नहीं है ना? हाँ। ठीक है, चलो फिफ्थ वाला करिए। क्या बोल रही है? हेलो।
सॉल्व किया फिफ्थ वाला आप लोगों ने? हाँ सर। हो गया सर। क्या आंसर है? सर 2। क्या है? सर 2। 2। और किसी का आया है? कैसे किया बताएंगे? बोलिए भाई, कैसे किया है? सर सेम है तो। हाँ, 1 तो by two ही था। n is equal to 2.75 10 to the power minus 8 upon 11 into 10 to the power minus 8 बराबर कट रहा है ना? हाँ सर 1/4 से कट रहा है। ठीक है, n is equal to 2। परफेक्ट। सिक्स करिए, सिक्स वाला तो करिए। इसमें एक एक्स्ट्रा दिया था ना, उसका फायदा नहीं था ना उसका। किसमें? हाँ, वो तो कोई भी दो ले सकते हैं ना अपन, हाँ हाँ, पर सर एक है ना? ये बाद में क्वेश्चन का लेवल अभी कैसे बढ़ाएंगे, कुछ तो नया करेंगे।
हाँ। और 32 आ रहा है। 32 टाइम्स बोलो, 32 नहीं। 32 टाइम्स। समझ आया सबको कैसे करना है? हाँ सर, वो वॉल्यूम हाफ हुआ है तो हाँ, कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाएगा इसलिए। कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, ये होता है। तो जब आप इसको रिड्यूस कर रहे हैं 1/2, तो कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा कि 2 टाइम्स हो जाएगा? 2 टाइम। 2 टाइम्स हो जाएगा। तो कर पाए सब लोग? सर एक बार बताओ ना। ये देखो Ka2B3 ये है हमारा इनिशियल, ठीक है। R2 के टर्म में हमें चाहिए है, तो R2 के तो के ही रहने वाला है। अब A कितना हो जाएगा? तो आपने वॉल्यूम को हाफ किया तो कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गई, तो ये हो गया 2A की पावर 2 और ये हो गया B की पावर 2 यानी कि 2B की पावर 3। सॉल्व करो जरा। R1/R2 क्या आएगा? ये 2 2 4 और ये 2 2 4 2 8, 1/32 आएगा। देखो तो R2 कितना आ गया? R1 × 32 यानी 32 टाइम्स बढ़ जाएगा। समझा कि नहीं भाई? यस सर। क्लियर हाँ है सब? सर, समझा सर। तो हाँ मतलब वो वॉल्यूम इनिशियल फाइनल वॉल्यूम हाफ हो रहा है ना, हाँ हाँ हाँ। फिर तो कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा। हम्म। Rate of reaction increases by a factor of 1.837 when the concentration of A increase by 1.5 times. तो आपको ऑर्डर बताना है।
ऐसा कुछ बन रहा है? क्यों भाई? हाँ सर बराबर है। आगे बताइए। कितना आ रहा है? सर 1 मिनट। क्या आ रहा है? सर 1.5 आया। कैसे किया है? बोलिए, कैसे किया है? वैसे ऐसे क्वेश्चन लॉग लेकर के करने पड़ते हैं, बट दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपको ऑप्शंस देख के पता चल जाएगा कि इस पे क्या पावर लगाने से ये मैच करता है। तो लॉग लेना मुझे लगता है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन देख करके करना इजी हो जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर बराबर, वो इसलिए ऑप्शन नहीं दे हो पा रहेंगे रहा तो था हम सर। लोग ले सकते हैं। क्या चाहिए बेटा? ऑप्शन दे रहेंगे तो सर वो पावर लेके देख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो कि ये पॉसिबल लग रहा है, ये पॉसिबल नहीं लग रहा है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिएक्शन मैकेनिज्म। सर एक बार लॉग लेके दिखाओ ना। बेटा हम तो लॉग ले लेंगे, पर तुम्हारे पास लॉग टेबल नहीं होगी तो तुम करोगे कैसे? विदाउट लॉग टेबल थोड़ी ना होगा ये। अच्छा। ये देखो, इसका लॉग लोगे तो इसके इनिशियल में मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा लॉग 1.837। इसका लॉग लोगे तो ये हो जाएगा n log 1.5। अब समझ में आया? हाँ दोनों तरफ लॉग रखोगे आ जाएगा। पर अभी लॉग टेबल लगेगी क्योंकि 1.837 तो तुम्हें नहीं आएगा हाँ सर। विदाउट टेबल। सर वो एग्जाम में दिया रहता है लॉग टेबल। नहीं, लॉग टेबल नहीं दिया होता, पर डेटा ऐसा नहीं होता है जैसा ये डेटा गिवन था ना, ये 1.837 वाला। हाँ जनरली डेटा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है, ओके सिंपल। सर। एडवांस में। नहीं 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 नहीं, अगर एडवांस में आएगा तो फिर वैल्यू गिवन होगी। अच्छा। वैल्यूज गिवन होती हैं। सर मेंस में ऐसे ही आते हैं क्या जैसे सॉल्व किया है? मेंस में तो ऐसा आएगा जो एडजस्ट होता होगा। मेंस में तो सब एडजस्ट होने वाले हैं। मतलब मैं आपसे बोला ना, ओरली कर सकते हैं, पेन पेपर का जरूरत नहीं है। सर वो शॉर्टकट बताएंगे? बाकी है, हाँ रिएक्शन मैकेनिज्म हेडिंग डालो, शॉर्टकट बताएंगे।
डाल दिया सर। डाल दिया। ये हेडिंग इसलिए Yes, ताकि sir. नेक्स्ट पे हमें क्या करना है वो पता रहे। Thank you, sir. Bye, न- sir. चलो बाय बाय। Thank you, sir. Bye, sir. बाय बेटा।